पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे कमी, नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी के बाद डीजल की नई कीमत 270 रुपये 22 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे और डीजल 7 रुपये 90 पैसे लीटर सस्ता करने का ऐलान किया था। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का मिला जुला रुझान कीमतों में कमी को मामूली करार दे दिया। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है भैया, ये बात है। क्या पूछते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ 4 रुपये सस्ता होने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे पेट्रोल 4 रुपये सस्ता किया है, वहाँ पे दूसरी चीज़ में 10 रुपये बढ़ा दी होगी। इस 4 रुपये का क्या फ़ायदा? गुजारिश यही करते हैं कि मज़ीद कम किया जाए ताकि हमारे मसले मसाइल परेशानी हल हो। पाकिस्तान में एवरेज आवाम की इनकम है ना, उनका डेली पेट्रोल का यूज़ है, उस लिहाज से तो प्राइसेस यार बहुत ज़्यादा अप हैं। तो मेरे ख्याल से लीस्ट इन्हें 150 से पौने 200 की रेंज में रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एलपीजी की कीमत 3 रुपये 86 पैसे फी किलो कम कर दी गई। कमी के बाद एलपीजी की कीमत 234 रुपये 59 पैसे हो गई। एलपीजी सिलेंडर 45.62 रुपये किलो सस्ता किया गया। सिलेंडर अब 2768 रुपये 23 पैसे में दस्तयाब होगा। वज़ीर आज़म की मई 2024 में हदफ से ज़्यादा महसूलात इकट्ठा करने पर FBR की पजीराई। कहते हैं FBR ने मई में अपने मुअय्यन करदा 745 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले 760 अरब रुपए इकट्ठे किए। मुआशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए महसूलात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की यकीन दहानी। कहते हैं मरकज़ और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर की कोई मजबूरी है तो उनके पास जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आला जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उससे मसले का हल नहीं निकलता। वज़ीर आला को हमेशा दलील से बात करने का मशवरा देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन और तरक्की याफ्ता सूबा होगा। 9 मई के कसूरवारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला की दौरे बरतानिया में आला हुकाम से मुलाकातें। मोहसिन नकवी का NCA फॉरेन कॉमनवेल्थ और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा। DG नेशनल क्राइम एजेंसी DG फॉरेन कॉमनवेल्थ से मुलाकातें। मोहसिन नकवी को बरतानवी इदारों से मुतालिक ब्रीफिंग। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, साइबर क्राइम के खिलाफ बरतानवी ताउन का खैर मकदम करते हैं। सूरज का कहर आज भी मुल्क भर में जारी। गर्मी की शिद्दत बरकरार, लोगों का बुरा हाल। लाहौर में दर्जा हरारत 46 और बहावलपुर में 48 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिंध में भी सूरज आग बरसाएगा। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बाज़ मुकामात पर बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों पर आग लगने का वाकया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गुज़श्ता रोज भी बड़े पैमाने पर आग लगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम समेत CDA और रेस्क्यू इदारों ने आग पर काबू पाया। अटा की तहसील फतेह जंग के काला चिट्टा के जंगलात में लगी आग भी बुझा दी गई। PIA की हज परवाज PK 839 की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हज परवाज रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। तैयारे में 329 मुसाफिर सवार थे। फनी खराबी की इतला गलत साबित होने पर PIA की हज परवाज जद्दा पहुंच गई। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर आ गया। उधर इम्तिहानात में नकल माफिया को पकड़ने के लिए इंतजामिया के भी अहम इकदामात। इम्तिहानी कॉपी पर QR कोड दर्ज कर दिया गया। कोड के जरिए जाली कॉपी को बआसानी पकड़ा जा सकेगा। नवाब शाह की तहसील दौड़ में ताजर के घर में लगी आग। 2 जिंदगियां निकल गई। 70 साला श्रीचंद और 30 साला प्रकाश की लाश मुकामी अस्पताल मुंतकिल। 20 अफराद को बचा लिया गया। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मौजूद। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामी रियासत खरासान सर फहरिस्त।
अखबार हश्त की रिपोर्ट के मुताबिक खरासान के सैकड़ों जंगजू अफगान जेलों से रिहा किए गए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई। मकबूजा फलस्तीन पर इसराइली बमबारी से 36,284 फलस्तीनी शहीद, 82,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के बाद शुमाली गजा के जबालिया कैंप से वापस चली गई। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर इसराइल की स्पेन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। इसराइल ने स्पेन के यरूशलेम में कायम कांसल खाने पर पाबंदियों में इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब स्पेन ने इसराइल की जानिब से आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। स्पेन के वजीर खारजा कॉचन्स ने इसराइल से पाबंदियां वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। भारत में 18वीं लोकसभा इंतखाबात का आखिरी मरहला। 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 57 नशिस्तों पर वोटिंग। ओडिशा असम्बली के आखिरी मराहल में 42 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला भी होगा। दूध मुकम्मल इंसानी ग़िज़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दूध की अहमियत का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क के बास मुकामात पर मिलावटशुदा दूध की फ़रोख्त, खालिस दूध की दस्तयाबी अहम मसला। ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज। इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम भी डेलस पहुंच गई। मेगा इवेंट का पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 जून को अमेरिका से खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। PCB ने टूर्नामेंट के लिए तराने का टीजर जारी कर दिया। शाहीनों का ऑफिशियल तराना आज रिलीज होगा। पाकिस्तान से चावल की रिकॉर्ड बरामद। रवा माली साल मुख्तलिफ ममालिक को $3.5 अरब मालियत का 50 लाख टन चावल फरोख्त किया गया। रवा माली साल चावल के एक्सपोर्ट में गुज़श्ता दौर की निस्बत 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस हिरासत में तशद्दुद या मवाद के केस FIA को मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसले की एक नकल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान और DG FIA को भी भिजवाई जाए। और नगमा निगार शायर रियाजुर रहमान सागर को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 25,000 से ज़ायद गीत लिखे, एहसास और जज्बात तहरीरों में घोल दिए। फिल्म शरीके हयात और समाज के नगमों से शोहरत मिली।